मैं पूर्णी पुष्पा कुमारी, महिला थानाध्यक्ष वैशाली, अपनी ओर से एवं समस्त महिला थाना के स्टाफ की ओर से वैशाली जिलावासियों एवं समस्त देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। चूँकि विष्णु और शिव जो वैष्णव धर्म को मानने वाले भगवान नारायण को मानने वाले हैं, उनकी भी साधना का स्थल है। और जो शैव धर्म को गंगा और गंडकी के संगम स्थल पर ये क्षेत्र बसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप देख रहे AN वर्ल्ड। इस वक्त हम मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध हरिहर नाथ मंदिर में। बाबा हरिहर नाथ मंदिर का ये जो दृश्य है, ये जो मंदिर है, ये विश्व प्रसिद्ध है। और विश्व प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हरि और हर दोनों एक साथ यहाँ पे मौजूद है। और इसके साथ और भी जितने भी देवी देवताएं हैं वो सभी लोग इस मंदिर में मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि पद्म पुराण में भी इस मंदिर का चर्चा है। हरिहर नाथ मंदिर के बारे में बताया गया है। गंगा और गंडक के तट पर अवस्थित इस मंदिर की एक अपनी अलग ही पौराणिक कथा रही है, इसका एक अलग महत्व रहा है। तो हम बात करेंगे जो यहाँ के प्रधान पुजारी हैं सुशील बाबा, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या है पूरे इस मंदिर का रहस्य। आइए बात करते हैं और जानते हैं पुजारी जी से। प्रधान पुजारी, हरिहर नाथ मंदिर के प्रधान पुजारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और बाबा से हम आशीर्वाद भी लेंगे और हमारे जितने भी दर्शक हैं सब लोगों के लिए भी आशीर्वाद की कामना करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि क्या इतिहास रहा है हरिहर नाथ मंदिर का। बाबा, एक सवाल आता है कि पद्म पुराण में भी इस मंदिर की चर्चा होती है। गंगा गंडक के तट पे यह मंदिर स्थित है, तो इसके पीछे जो ऐतिहासिक कारण है उसमें थोड़ा संक्षेप में हमें बताइए। सर्वप्रथम आप सभी को बाबा हरिहर नाथ की तरफ से कोटि शुभकामना, आशीर्वाद। चूँकि ये पद्म पुराण के अनुसार जिस स्थल पर हम लोग खड़े हैं, जिनके सानिध्य में खड़े हैं, पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, गंगा गंडक्योर्थ मध्य क्षेत्रम हरिहरात्मकम तत्र स्नत्वा जलम पित्वा नरो नारायणो भवेत्। गंगा और गंडकी के संगम स्थल पर यह क्षेत्र बसा हुआ है, जिसका नाम है हरिहर क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। और यहाँ की विशेषता यह है कि पूरे विश्व में इकलौता यही एक मंदिर है जो एक ही शिला में हरि विष्णु और हर शिव एक ही छत के नीचे, जैसे कि हम लोग यूँ भाषा में समन्वय के प्रतीक के रूप में यहाँ हरिहर नाथ विराजते हैं। चूँकि विष्णु और शिव जो वैष्णव धर्म को मानने वाले भगवान नारायण को मानने वाले हैं, उनकी भी साधना का स्थल है। और जो शैव धर्म को मानने वाले हैं, उनकी भी साधना का स्थल है। जो विष्णु और शिव संयुक्त रूप से यहाँ विराजते हैं, सब लोग इनकी अपने अपने मत के अनुसार इनकी आराधना लोग करते हैं। जी, अच्छा बाबा, इसका कोई एक टाइम भी बना होगा, जैसे सावन का महीना आता है तो उसमें जलाभिषेक होता है, तो वो विष्णु भगवान के लिए भी ऐसा कुछ है, ये स्पेशल कोई दिन है या महीना है जिसमें उनकी स्पेशल पूजा होती होगी या संयुक्त रूप से पूजा? जैसे कि सर्वप्रथम तो इसमें हरि जुड़े हुए हैं। जी जी जी, हरि और तब हर। तो मैंने पहले ही बता दिया कि एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे कि यहाँ हम लोग हरिहर नाथ के नाम से जानते हैं, लेकिन यही दक्षिण भारत में चले जाएंगे, दक्षिण भारत में या गुजरात में, तो हरिहर नारायण के रूप से इनका संबोधन होता है वहाँ। इधर हरिहर नाथ हम लोग बोलते हैं। जी जी जी। तो भगवान विष्णु को भी शिव के साथ होने के कारण उनको भी नाथ की उपाधि मिली है। जी जी। और उधर गुजरात में, महाराष्ट्र में, बाहर में जाएंगे तो भगवान शिव को भी वहाँ नारायण की उपाधि मिलती है। उपाधि मिलती है मतलब साथ में रहने की वजह। वजह। अच्छा बाबा, एक चीज़ ऐसा माना गया है कि एक तरफ जहाँ शिव जो है वो संहार के प्रतीक माने जाते हैं और विष्णु जो है सृष्टि के संचालन करता है, तो दोनों का एक साथ मिलना ये क्या दर्शाता है?
जैसे कि त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु जो है भरण पोषण करते हैं, शिव जो है संहारक देवता है। तो ब्रह्मा तो अपना सृष्टि करते हैं, चूँकि ये ब्रह्म द्वारा ही स्थापित ये शिवलिंग है। ब्रह्मा अपने ही हाथों विष्णु और शिव को यहाँ स्थापना किए थे कि भाई आप सभी का भरण पोषण करें। और शिव जो है प्रलयंकारी भगवान भोलेनाथ, औढ़र दानी, आशुतोष भगवान भोलेनाथ भी हैं, वो संहारक देवता हैं। और सबसे जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं तो भोलेनाथ ही हैं। औघर दानी के रूप में भी उनको हम लोग जानते हैं। अच्छा बाबा, एक सवाल आता है कि औघर दानी से बात आती है तो औघर पंथ समाज से जुड़े हुए लोग का भी यहाँ पे जमावड़ा होता होगा? वो औघर पंथ दूसरी बात हो गई। औघर पंथ दूसरी बात। हाँ, औघर दानी भगवान भोलेनाथ को यहाँ संबोधन किया गया कि शमशान में रहने वाले हैं, चिता भस्म रमाने वाले हैं, तो उनका संबोधन यहाँ है, न कि साधकों के लिए संबोधन है। तो यहाँ पे शिव का जो साधक होते हैं वो अलग होते हैं और औघर पंथ वाले जो साधना करने वाले लोग होते हैं वो दोनों दो तरह के लोग होते हैं। चीज़ वही है, साधना वही है। एक कहावत है बाबा, सब शिव सब शान, ये हम सुने हैं। तो शिवा काली जी, तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जैसे कि 100 शिवा काली के रूप में हम लोग जानते हैं कि 100 और शिव तब भगवती काली वहाँ, चूँकि ये शक्ति से ही पूरा ब्रह्मांड जो है संचालित होता है। जैसे कि हम लोग कहते हैं शिव शक्ति, शक्ति शिव कोई नहीं बोलता है। नहीं, शिव शक्ति। तो बिना शक्ति का शिव भी अधूरा है, बिना सीता के राम भी अधूरे हैं। तो ये दोनों की एक दूसरे के पूरक हैं। ये सृष्टि का क्रम यहीं से प्रारंभ होता है। जिस तरीके से भोलेनाथ का अर्घा का जो स्वरूप होता है वो शक्ति का स्वरूप होता है। माता पार्वती वहाँ विराजती है। उसी अर्घा से जो शिवलिंग होता है वही अर्घा के स्वरूप में भगवती की पूजा होती है। बाबा, एक सवाल आता है, चूँकि हरिहर क्षेत्र की बात हो या हरिहर नाथ मंदिर की जब भी बात आती है तो एक गजग्राह का भी जिक्र होता है। गजग्राह, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि वो गजग्राह की चर्चा श्रीमद् भागवत महापुराण में आई है कि गजेंद्र मोक्ष धाम भी हरिहर क्षेत्र को बोलते हैं। एक तो हरिहर क्षेत्र है हरिहर नाथ के नाम पर, और गजेंद्र मोक्ष धाम भी इसको बोलते हैं। जैसे कि गजग्राह की जो लड़ाई हुई थी वो नेपाल की तरह, जहाँ से ये नारायणी गंडकी जो नारायणी यहाँ नदी बहती हैं, उसकी जो उद्गम स्थली है जहाँ से नारायणी चली हैं, वो नेपाल की तराई से वो चली हैं। तो वहाँ एक सरोवर की चर्चा है। उस सरोवर में गजेंद्र का और ग्राह का लड़ाई प्रारंभ हुआ था, जो 1000 वर्षों तक चला। 1000 वर्ष तक उस सरोवर से लड़ते लड़ते अंत में गजेंद्र का जब बल क्षीण हो जाता है तब उसने परमात्मा को याद किया कि हे प्रभु राख शरण अब तो जीवन हारे। ऐसा भी होता है हमारे लोकाचार में भी, हम लोग मृत्यु लोक में ऐसा भी होता है, जब तक अपने आप पर, सगे संबंधी, इष्ट मित्र पर अगर विश्वास है कि हमारी ये अमुक समय में हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन जब सब विफल हो जाता है तब उसने कहता है, वो इंसान कहता है कि नहीं, एक परमात्मा है जो सारी सृष्टि को चला रहा है, वही आकर के इस विपत्ति से मुझे छुड़ाए। तब भगवान की कृपा होती है। तो वही गजेंद्र के साथ भी हुआ। उसको अपना अहंकार था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा जितना समुदाय है सब लोग मिल कर के मुझे इस विपत्ति से छुड़ा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसने जब असमर्थ हो गए, उस ग्राह के मुख से छुड़ाने में असमर्थ था गजेंद्र, तब ने वो परमात्मा को याद किया कि एक परमात्मा है जो सारी सृष्टि को संचालित करता है। उसका स्वरूप क्या है, लंबा है, चौड़ा है, गोरा है, सांवला है, ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वो इस विपत्ति से मुझे आकर के छुड़ा ले, जो भी परमात्मा हो जो सारी सृष्टि को चला रहा है। तब भगवान की कृपा होती है। जब तक अपने आप पर आपको विश्वास होगा, अहंकार होगा, तब तक भगवत कृपा कदापि नहीं हो सकती है। जब अपने आप से आदमी निश्चिंत हो जाता है कि एक सर्वशक्तिमान है जो सारी सृष्टि को चलाता है, तब भगवान की कृपा होती है। तब वही भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आते हैं, ग्राह को मार के गजेंद्र को मुक्त करते हैं। तो वही गजेंद्र मोक्ष यही हुआ था, जो यहाँ से 100 कदम की दूरी पर
नारायणी है। मतलब वो घटना शुरू हुई नेपाल में, लेकिन मुक्ति उन्हें यहाँ आकर मिली, मोक्ष यहाँ मिला। भगवान नारायण यहाँ आए जी, थे, भगवान नारायण यहाँ पे आकर अपने भक्तों को बचाया। गजेंद्र रूपी भक्त की रक्षा किए थे विराट को मार कर। अच्छा बाबा, ये अंदर में जो मंदिर हम देख रहे हैं, जो मूर्ति देख रहे हैं, तो इसका स्वरूप भी पूजा के समय बदलते रहता है, श्रृंगार वगैरह होता है। चूँकि भगवान की 4 टाइम की श्रृंगार आरती है। प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में उनकी मंगला आरती, रुद्राभिषेक आरती, दोपहर में भोग आरती, संध्याकालीन श्रृंगार आरती, फिर रात्रिकाल भोग आरती, शयन आरती, विभिन्न प्रकार के मंदिर के जो सिस्टम है, जो तौर तरीका है, ये सब हाँ वो अपने सनातन धर्म के अनुसार से बिल्कुल अपनी परंपरागत जो सिस्टम है उसके तहत मंदिर की पूजा पाठ। नमस्कार, मैं निर्भय कुमार, कोषाध्यक्ष बाबा हरिहरनाथ मंदिर न्यास समिति सोनपुर। मैं ANN वर्ल्ड न्यूज़ के सभी दर्शकों को वर्ष 2023 की हार्दिक बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मैं विकी कुमार यादव, मंत्री बिहार पुलिस मेन एसोसिएशन शाखा हाजीपुर वैशाली के तरफ से सूबे बिहार के तमाम पुलिसकर्मियों एवं समस्त बिहार वासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आप लोग नव वर्ष में नए जोश के साथ नव वर्ष का शुभ आरंभ करें। सूबे बिहार के सभी पुलिसकर्मी आप सभी बिहारवासियों के साथ हमेशा तत्पर रहे हैं और रहेंगे।